हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो पेपर होने वाला है, तो उसके लिए क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते तो इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। क्या फ़ायदा होगा कि जो आपके 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं तो उनको देख लेना है आपको। साथ ही साथ जो इस पेपर से जो आपके क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, वो भी हम आपको बता देंगे। जो क्वेश्चन आपको याद करके अच्छे से जाना है आपके पेपर के लिए। तो अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी आप इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले दिया हुआ है सही विकल्प। सही विकल्प में क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक है वो क्या होता है, याद कर लेना साथ ही साथ आपको। तो धारा घनत्व का जो ऐसा ही मात्रक होता है तो ये होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसी प्रेरकत्व L और धारा I में प्रवाहित होने वाली औसत संचित ऊर्जा वो कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि विस्थापन धारा ID का सूत्र होता है, तो ये आपको विस्थापन धारा का ID का सूत्र याद कर लेना है। अगला है ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विवर्तन। अगला है यहाँ पर कि 1 kg पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा होगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 9 गुणा 10 पे घात 16 जूल। अब यहाँ पर देख लीजिए, रिक्त स्थान है, तो 1 फैराड बराबर होता है, तो इसका आपको मान याद कर लेना। 1 फैराड बराबर होता है 9 गुणा 10 पे घात 11। 9 गुणा 10 पे घात 11। अगला होता है कि दो समांतर धारावाही चालक तारों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो एक दूसरे को करेंगे प्रतिकर्षित। क्या लिखना है इसमें? प्रतिकर्षित। अगला है यहाँ पर दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात होता है, तो इसमें आ जाएगा 0। अगला है मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की कहते हैं क्षमता। अगला है प्रकाश स्रोत से असीमित दूरी पर निर्मित तरंगाग्र होता है, तो इसमें आएगा समतल। समतल। अगला यहाँ पर द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का बराबर द्रव्यमान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9.109 गुणा 10 पे घात -31 kg। अगला प्रश्न है सही जोड़ी। सही जोड़ी में आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपको याद कर लेने, जैसे दो ध्रुवागुण होता है तो इससे मिल जाएगा ये वाला। और जो प्रिज्म का विचलन कोण होता है तो ये मिल जाएगा आपका चौथे से। इस प्रकार से आपको इनको याद कर लेना है। इनको यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और याद कर लेना सीधा जोड़ियों को। इसके बाद यहाँ पर देखना है आपको सत्य सत्य। सत्य सत्य में देखना है, पहला उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अगला है लोह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व प्रताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। अगला है यहाँ पर कि जो उत्तल दर्पण सदैव छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये हो जाएगा सत्य। अगला स्थायी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 MeV से कम होती है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। अगला यहाँ पर जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं दोनों निज अर्धचालक के उदाहरण है, तो ये हो जाएगा सत्य। तो इस प्रकार से इसको देख लेना है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक वाक्य के उत्तर इनको आपको थोड़ा याद कर लेना है। अब क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करके तैयार करने हैं। तो देखिए दोनों क्वेश्चन तो इनको कर लेना। विद्युत फ्लक्स और किसी चालक की जो विद्युत धारा है उसको परिभाषित है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला कर लेना एक। और यहाँ पर इसको भी कर लेना, ओम के नियम कर लेना और परपति नियम कर लेना एम्पियर का। नवा क्वेश्चन दोनों कर लेना अथवा शायद 10वां न्यूमेरिकल देख सकते हो। 11वां क्वेश्चन कर लेना प्रकाश विद्युत प्रभाव डी ब्रोगली तरंग। अगला 12वां प्रश्न है पी प्रकार एन प्रकार के अर्धचालक में अंतर।
और चालक अर्धचालक में लेंज का नियम कर लेना, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम कर लेने, और यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और पूर्णांतिक परावर्तन की घटना कर लेनी है, इनको अच्छे से देख लेना। और यहाँ पर देखिए गॉस के नियम करना है और विद्युत विभव, प्रत्यावर्ती धारा डायनामो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, और इसका अथवा पीएन संधि डायोड अग्र और अवनति पश्चावनति में विद्युत परपथ बनाते हुए उसकी कार्यविधि लिखनी। तो इस प्रकार से इसमें जो आईएमपी क्वेश्चन है, जितने भी इस मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ये सभी क्वेश्चन और ये पूरा क्वेश्चन पेपर एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है आपका मॉडल पेपर 2026 के लिए। तो इस मॉडल पेपर में से जो क्वेश्चन हमने बताया, ऑब्जेक्टिव तो आपको तैयार कर ही लेने, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही आ सकता है पेपर में, लेकिन क्वेश्चन जो क्वेश्चन बताए इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा इनको अच्छे से रिविजन करके जाना है।